अब देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं कि आप ऑफिशियल विंडो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसे अपने पास इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने किसी भी ब्राउज़र के अंदर चले जाना है, इंटरनेट आपके पास होना चाहिए। ब्राउज़र के अंदर जाने के बाद आपने सर्च करना है विंडो 10 डाउनलोड। यह सर्च करने से आपके पास सबसे ऊपर फर्स्ट साइट आएगी www.microsoft.com। आपके पास कुछ इस तरह के ऑप्शन आएंगे, तो आपने क्रिएट विंडो 10 इंस्टॉलेशन मीडिया के ऊपर क्लिक करना है। इसके नीचे लिखा है डाउनलोड नाउ, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपके पास यहाँ पे मीडिया क्रिएशन टूल ये यहाँ पे डाउनलोडिंग के ऊपर लग जाएगा। 18 MB का है, तो ये डाउनलोड हो जाए उसके बाद देखते हैं। जैसे ही आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगा तो यहाँ पे आपको ओपन फाइल का ऑप्शन मिल जाता है। आप इसके ऊपर क्लिक कर ले, आपके पास फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, वरना आप जिस पीसी के अंदर जाके डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर इस फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडो आ गया, आपने इसको यस कर लेना है। कुछ विंडो का आपके पास आइकन यहाँ पे अपीयर होगा, आपने वेट करना है। यहाँ पे लोडिंग हो रही है। गेटिंग अ फ्यू थिंग रेडी, इस तरह का आपके पास मैसेज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है। अगर आपके पास यहाँ पे शो नहीं हो रहा, आप फाइल्स के अंदर जाएंगे, डाउनलोड्स के अंदर आपको ये मिल जाएगा। आपने इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है और इसको यस कर लेना है, वरना कंट्रोल जे से भी ये आ जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास इस तरह का आएगा, आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे आप इसको एक्सेप्ट करेंगे लोडिंग होगी। ये आपके इंटरनेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब आपको ओरिजिनल विंडो ऑफिशियली डाउनलोड करनी चाहिए, बाकी जो आप किसी शॉप से डलवा के लाते हैं वो ऑफिशियल नहीं होती। ठीक है, उसके अंदर आपका डेटा लीक हो सकता है, मुख्तलिफ वायरसेस होते हैं। तो आपने यहीं से ऑफिशियल साइट से विंडो डाउनलोड करके फिर उसके बाद इसको इंस्टॉल करना होता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास इस तरह आएगा, अपग्रेड दिस पीसी नाउ। अगर आपको इसी पीसी के अंदर विंडो करनी है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। अभी मुझे USB या इसी पीसी के अंदर सेव करना है, तो मैं क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आपको इस तरह का मिलता है। ठीक है, विंडो 10 64 बिट, आपने नेक्स्ट कर लेना है। आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक USB फ्लैश ड्राइव, आपको 8 GB की USB चाहिए होगी, आप USB लगा लें। नेक्स्ट करेंगे, USB की लोकेशन देंगे तो डायरेक्ट USB के अंदर सेव होगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास इस PC के अंदर सेव हो, तो मैं ISO फाइल के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, नेक्स्ट कर लेता हूँ। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे आपसे पूछेगा आपको कहाँ पे इसको सेव करना है। मैं डाउनलोड के अंदर जाके इसको लोकेशन देता हूँ। मैं आप कोई भी नाम दे सकते, मैं ये नाम दे रहा हूँ। डायरेक्ट आपने सेव कर लेना है। ठीक है, सेव करने के बाद सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये 100 तक होगा, डाउनलोड होगा। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है और सेव कर लेना है। आपके पास कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाएगी। ये जो प्रोसेस है वो 100 तक कंप्लीट होगा। उसके बाद आपने नेक्स्ट सेव डन कर लेना है। ठीक है, आपके पास जो फोल्डर आपने बनाया था वहाँ पे सेव हो जाएगी। तो चलते अपने फोल्डर की तरफ। मैंने वीडियो रोक रहा हूँ। ठीक है, तो डायरेक्ट जब ये डाउनलोड हो जाए तो फोल्डर के ऊपर चले जाएंगे। आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा वेट करना है। मेरे पास विंडो डाउनलोड होगी है। ठीक है, जिस पीसी के अंदर चला जाता हूँ, यहाँ पे डाउनलोड के अंदर ये रही मेरे पास विंडो। ठीक है, तो आपने अब इसको USB के अंदर पेस्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैंने USB प्लग इन कर ली है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जिस पीसी के अंदर जाना है, यहाँ पे USB है, कम से कम 8 GB की USB होनी चाहिए। आपने USB के ऊपर राइट क्लिक करके USB को फॉर्मेट कर लेना है। इसके अंदर कोई भी चीज़ या कोई फोल्डर नहीं होना चाहिए। इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे डाउनलोड्स के अंदर ये थी विंडो 10। अब इसकी जो सारी फाइलें हैं आपने कंट्रोल A कर लेना है, या इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, इसको कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं।
USB के अंदर चले जाते हैं। अब इसके अंदर कोई फोल्डर नहीं होना चाहिए, ठीक है। राइट क्लिक कर लें, इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर लें। यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा। 4.47 GB की है, तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है। सारा कॉपी होके सारी फाइलें इस USB के अंदर आ जाएंगी। जब तमाम फाइल आपके पास यहाँ पे कॉपी हो जाएंगी, अब आपकी USB रेडी है। आप इस USB को किसी भी PC के अंदर लगा के आप विंडो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने USB प्लग इन कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपका HP का अगर कंप्यूटर है, उसकी बूटेबल की F9 होती है, तो मैं यहाँ पे F9 प्रेस करूँगा। अगर आपके पास डेल का है तो आप इंटरनेट करें, गूगल पे कर लें कि डेल बूटेबल की, तो आपको जो बताएगा आपने फिर वो बटन प्रेस करना है। तो जिस कंपनी का आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है, तो हर एक कंपनी की बूटेबल की अलग है, ठीक है। तो आप गूगल कर लें बूटेबल की, ठीक है। उसके बाद HP की F9 है, मैं F9 प्रेस करूँगा। आपके पास अगर डेल है तो उसका F12 है, आपने वो साइमल्टेनियसली प्रेस करना है, तब आपके पास विंडो होती है। तो स्टार्ट करते हैं। आपने USB प्लग इन कर लेनी है यहाँ पे किसी पोर्ट के अंदर, और अगर आपके पास लैपटॉप है तो मस्ट वो चार्जिंग पे होना चाहिए। आपने पावर बटन को कुछ सेकंड के लिए दबा के रखना है, स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, ठीक। उसके बाद स्क्रीन ऑन करने के लिए आपने एक बार पावर बटन दबाना है, और उसके बाद ये HP है तो HP के लिए आपने बार बार F9 करते रहना है। आप जैसे ही F9 करते रहेंगे आपके पास कुछ इस तरह के ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, नेविगेशन की से, जिससे आपने शायद गेम खेली हो, उससे डाउन एरो प्रेस करनी है, तो ये नीचे जाएगा। नेविगेशन की मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से ये नेविगेशन की है, ठीक है। इसको प्रेस करेंगे अप और डाउन, इससे होता है, ठीक है। आपने इसको प्रेस करना है। अब हमारे पास यहाँ पे आपको जिससे विंडो इंस्टॉल करनी है तो वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। एक आपके पास आ रहा है USB, और नीचे है आपके पास फाइल से। तो हमने अभी USB प्लग इन की है, तो मैं इसको ज़रा ऊपर लेके जाता हूँ नेविगेशन की से। उसके बाद इंटर कर लेना है आपने। आपके पास आपके लैपटॉप का लोगो आ जाएगा। आपने यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन अपेयर होगी। यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने का बोलता है। उसके नीचे आपके पास टाइम होता है, सब चीज़ें। तो आपने यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर लेना है। आगे आपके पास आता है ऑप्शन इंस्टॉल नाउ का, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। स्टेप आता है एक्टिवेट विंडो का। अगर आपके पास इसकी प्रोडक्ट की है तो आप ऊपर बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, वरना आप नीचे की तरफ आई डोंट हैव प्रोडक्ट की करके नेक्स्ट कर लें। नेक्स्ट स्टेप में आपने विंडो का आर्किटेक्चर सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सी विंडो इंस्टॉल करनी है। मैं यहाँ पे विंडो 10 Pro X64 जिसके आगे वो इंस्टॉल कर रहा हूँ। आप इसी को इंस्टॉल कर लें, ये बेहतर है, वरना आप अपनी मर्ज़ी से कर लें। इसको करने के बाद आपने नेक्स्ट कर लेना। आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन अपेयर होगी। आपने आई एक्सेप्ट कर लेना है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। एक आपके पास ऑप्शन आएगा अपग्रेड, और दूसरा आपके पास ऑप्शन आता है कस्टम इंस्टॉल का। अपग्रेड में क्या होता है कि आपके पास जो आपकी कुछ चीज़ें हैं वो रह जाती हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ चीज़ छोड़नी है कंप्यूटर के अंदर तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर लें। अगर आपको सब चीज़ें डिलीट करनी है तो आप कस्टम पे क्लिक कर लें। मैं कस्टम पे क्लिक कर लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में आपने पार्टीशन आपके पास शो हो जाएंगे, तो आपने स्टेप बाय स्टेप ड्राइव 1, ड्राइव 2, ड्राइव 3 जो भी आपके पास ड्राइव आ रही हैं, एक बार सबको सिलेक्ट करना है एक एक करके। उसके बाद नीचे फॉर्मेट के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, तो उससे आपका पुरानी विंडो और आपका पुराना सब डेटा चला जाएगा। तो मैंने फॉर्मेट कर लिए, चलते अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब आपसे पूछ रहा है इस स्टेप में कि आपने विंडो अपने कौन से ड्राइव के अंदर इंस्टॉल करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ ड्राइव आते हैं। तो जो सबसे पहले वाला होता है वो आपके पास होता है ड्राइव C। ड्राइव C के ऊपर जो सबसे अब MBs के अंदर आ रहा है, इसमें तो विंडो इंस्टॉल नहीं हो सकती, ये भी MBs के अंदर है। आगे सिस्टम है, MSR रिजर्व है, उसके ऊपर नहीं, उसके नीचे जो होता है वो आपके पास ड्राइव C होता है। आपने उस ड्राइव के ऊपर क्लिक कर लेना है और आगे आपने नेक्स्ट कर लेना है। आप नेक्स्ट करते हैं, आपके पास इस तरह के स्टेप आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा,
जो सेकंड वाला स्टेप है वो आपके पास थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे वेट कर लेना है, आपके सिस्टम के हिसाब से भी वो टाइम ले सकता है। यहाँ पे आपने वेट करना है और इस दौरान कंप्यूटर खुद ही ऑन और ऑफ होगा, रीस्टार्ट होगा, ठीक है। तो आपने उसको होने देना है। यहाँ पे आपने थोड़ा सा वेट करना है। जब तक ये होता है मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, आपके पास थोड़ा सा टाइम लगाएगा। अगले स्टेप फिर आपको शो करवाते हैं। अब बाज़ औक़ात यहाँ पे ऐसा भी होता है कि आपके पास विंडो दोबारा से बूटेबल स्टार्ट होती है, ठीक है। तो उस दौरान आपने अगर ऐसा हो तो आपने USB निकाल लेंगे। अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो आपने इसको ऐसे ही छोड़ लेना है, ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास मैसेज आता है स्टार्टिंग सर्विसेज, आपने यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाना है। जो पिछले वाले स्टेप थे आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं। उन्होंने मेरे पास 10 मिनट का टाइम लिया है, आपके पास कम भी हो सकता है और थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। आपने उस जगह पे वेट करना है। कंप्यूटर फिर रीस्टार्ट होगा इन सब स्टेप के बाद, दोबारा से ऑन होता है उसके बाद। नेक्स्ट स्टेप आपके पास कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ पे आपने थोड़ा सा वेट करना है, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली सब चीज़ों को एडजस्ट कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप आपके पास इस तरह का आएगा। Okay. उसके बाद आपके पास ये स्टेप आता है। यहाँ पे आपने लैंग्वेज रीजन सेलेक्ट फिलहाल जो सेलेक्ट करते हैं कर लें, आप इसको येस कर लेना आपने। आगे आप कीबोर्ड का लेआउट पूछ रहे हैं, आप इसको येस कर लें। फिलहाल स्किप कर लें आप कीबोर्ड के लेआउट को। आपसे इंटरनेट से कनेक्ट करने का पूछेगा। आप अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप कनेक्ट कर लें, लेकिन उसके अंदर ज़्यादा टाइम लेगा। तो बेहतर ये है आपके लिए कि आप यहाँ पे साइड पे क्लिक कर लें, आई डोंट हैव इंटरनेट। दोबारा से आपके पास इंटरनेट कनेक्शन के लिए पूछेगा, आप कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप पे क्लिक कर लें। यहाँ पे आपने इस पीसी का क्या नाम रखना है, आपने पीसी का जो भी नाम रखना है आप यहाँ पे टाइप कर लें और आगे आपने नेक्स्ट कर लेना है। आपसे पासवर्ड पूछेगा, आपने इस कंप्यूटर को क्या पासवर्ड लगाना है। अगर आपको कोई पासवर्ड लगाना है आप यहाँ पे कर लें। अभी मैं फ़िलहाल कोई पासवर्ड नहीं लगा रहा, ये बाद में भी काम हो सकता है, तो मैं फ़िलहाल नेक्स्ट कर रहा हूँ। आगे आपने एक्सेप्ट कर लेना इस चीज़ को। कोटाना के बारे में पूछ रहा है कि उसको एक्टिव करना है कि नहीं। फ़िलहाल मैं नॉट नाउ कर रहा हूँ, ये सब काम बाद में हो सकते हैं। यहाँ पे आपको मैसेज देगा वी आर गेटिंग एवरीथिंग रेडी फॉर यू। तो यहाँ पे आपने वेट करना है, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली सब चीज़ों को एडजस्ट कर रहा है। आपको डेस्कटॉप के ऊपर आइकन नज़र नहीं आ रहे तो आपने राइट क्लिक कर लेना है स्क्रीन के ऊपर, पर्सनलाइजेशन के ऊपर क्लिक कर लेना है। आगे आपने थीम्स के अंदर चले जाना है और यहाँ पे डेस्कटॉप आइकन सेटिंग पे आपने जाना है। जो आपको आइकन स्क्रीन के ऊपर चाहिए उसके ऊपर आप टिक कर लें और ओके कर लें। तो ये रहे आपके पास कंप्यूटर के ऊपर सारे आइकन। ये था आपके पास विंडो इंस्टॉलेशन का तरीका। मिलते अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर।